इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। भगवान महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों में कर्मवाद की व्याख्या करके एक सूत्र दिया जिसे हम सबने नारा बना लिया। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। क्या कहा? व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जन्म किसी का कहीं भी हो जाए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो हमारा कर्मों से दिखता है। कर्म अर्थात आचरण। व्यक्ति जन्म से महान नहीं बनेगा। जन्म लेना तो एक संभावना है, जन्म लेना तो एक स्थिति है, लेकिन फिर व्यक्ति अपने आचार विचार से जो कार्य करता है उस कर्म के कारण, उस आचरण व्यवहार के कारण, उस दृष्टिकोण और विचारधारा के कारण ये व्यक्ति महान बनता है, महान बनता है। राशि की दृष्टि से देखें तो राम और रावण दोनों एक ही राशि के रहे, कृष्ण और कंस एक ही राशि के रहे, महावीर और मारीच एक ही राशि के रहे, लेकिन कितना फर्क है सब में, दोनों में। राम आज आदर्श बने हुए हैं, रावण हमारा आदर्श नहीं बन पाया। कृष्ण को सभी याद रखते हैं, कंस को अच्छा नहीं मानते हैं, महावीर की जय जयकार हो रही है और मारीच को कोई याद नहीं करता। बताओ, राशि तो एक ही है, राशि एक ही है, लेकिन कार्य अलग अलग हो गए। ये सभी कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को बतलाने वाले हैं। इसलिए व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। कर्म से महान बनता का मतलब है अपने आचरण से महान बनता है। क्या? अपने आचरण से महान बनता है। निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने नियम संयम से, अपने खान पान से, अपनी सादगी से एक अपनी पहचान बना लेता है। तो निम्न कुल का व्यक्ति भी धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगता है और उच्च घराने में जन्म लेने वाला भी शराब की लत में पड़ गया, जुआ सिगरेट में लग गया, गुटखा पान तम्बाकू में लगा रहता है, फ्रॉड काम करता है, यहाँ वहाँ के कार्य करता है। फिर क्या है? फिर कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे वह अपनी प्रतिष्ठा को खो देता है। धीरे धीरे क्या करता है? वह अपनी प्रतिष्ठा को खो देता है और उसकी प्रतिष्ठा उसके परिवार को भी लोगों की दृष्टि में, लोगों की नजरों में गिरा देती है, लोगों की नजरों में गिरा देती है। मतलब उच्च घराने में भी जन्म लेकर, उच्च घराने में जन्म लेकर के भी अपने आचार विचार की गिरावट से व्यक्ति की पहचान मिट जाती है। और निंद कुल में जन्म लिया, छोटे घर में जन्म लिया, छोटे कुल में जन्म लिया, पर आचार विचार की प्रामाणिकता से धीरे धीरे वह व्यक्ति भी
समाज में लोकप्रिय होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है? अपने आचरण से अपनी लोकप्रियता घटती भी है और अपने आचरण से अपनी लोकप्रियता बढ़ती भी है। आचरण ही मूल हमारा प्रामाणिक माना गया है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों में कर्मवाद की व्याख्या करते हुए कर्म और आचरण को महत्व देते हुए कहा कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। और भगवान महावीर स्वामी की कहानी क्या? सभी तीर्थंकर भगवंतों की, सभी सिद्ध भगवंतों की, सभी महापुरुषों की कहानी। अरे महापुरुष जितने भी बने हैं वो एकदम महापुरुष थोड़ी बन गए। उनकी भी तो यात्रा रही होगी, उनका भी जीवन रहा होगा, उन्होंने भी सुख दुख झेले होंगे, उन्होंने भी संघर्ष किए होंगे। धीरे धीरे बढ़ते 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 और सोना तपते 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 निखरते 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 आज 16 वाणी का स्वर्ण शुद्धता के रूप में आ गया। बंधुओं, ये कर्म की कहानियां जो सुन रहे हो ना, सब ग्रंथों में लिखी हैं, पर ग्रंथ पढ़ने की फुर्सत कहाँ है। प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ो तो सब लिखा हुआ है। रामायण, जैन रामायण भी है, जैन महाभारत भी है। पांडव पुराण ग्रंथ को जैन महाभारत कहा जाता है और पद्म पुराण ग्रंथ को जैन रामायण कही जाती है। जैन रामायण के रूप में पद्म पुराण ग्रंथ आचार्य रविसेन महाराज जी का और महाभारत के रूप में पांडव पुराण आचार्य शिवचंद्र महाराज जी का। पढ़ो, पढ़ने से इन सभी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। कैसे कैसे इनका जीवन रहा, कैसे कैसे इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से पद्म पुराण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, महाराजा दशरथ, कैकेयी, कौशल्या आदि आदि सभी की कहानियां हैं। महाभारत में कौरव पक्ष, पांडव पक्ष, दुर्योधन, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, यहाँ पर धृतराष्ट्र और पांडु आदि आदि सभी के कथन हैं। कृष्ण जी का संदर्भ भी उसी में आता है। हरिवंश पुराण, हरिवंश शिरोमणि है श्री कृष्ण नेमिनाथ, इन सभी के कथन हरिवंश पुराण में आते हैं। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़िएगा। और ये प्रथमानुयोग के ग्रंथ जो हैं कथानक को आधार बना करके लिखे जाते, पर चारों अनुयोगों के संदर्भ उन ग्रंथों में हैं। ये चारों अनुयोगों के ग्रंथ और प्रथमानुयोग के ग्रंथ बोधि समाधि के निधान भंडार हैं, रत्नत्रय की प्राप्ति में निमित्त बनते हैं और रत्नत्रय के फल की प्राप्ति में कारण बनते हैं। बोधि समाधि के निधान भंडार हैं। तो ऐसे महावीर भगवान के द्वारा प्रतिपादित महान सिद्धांतों में अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और फिर उसी के साथ जुड़ा हुआ कर्मवाद का सिद्धांत है। हाँ, अभी कभी जिन्होंने रामायण लिखी है, रामचरितमानस, उसमें तुलसीदास जी ने क्या लिखा? कोउ न काऊ सुख दुख करी दाता, कोउ न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। निज कृत कर्म, अपने द्वारा किए गए कर्म के फल को है भैया सहन करना ही पड़ता है। अब बताओ, रामायण जैसे कथानक में भी कर्म सिद्धांत की बात आई है, गीता में अध्यात्म का उपदेश है,
लेकिन महाभारत में कर्म के सिद्धांत की बात कही गई है, प्रेरणा दी गई है। तो इस तरह से कर्म के सिद्धांत को तो सभी ने स्वीकार किया है। अब अगर हम इस चीज को ना समझ करके और केवल नहीं नहीं ईश्वर जो करता है वही होता है, ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है, पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से ही हिलता है, तो भाई ईश्वर भी ऐसा थोड़ी है कि सब यही करता रहेगा। ईश्वर ब्रह्म स्वरूप में है, शुद्ध स्वरूप में है, जगत के कर्तृत्वपने से ऊपर उठे हुए हैं। अरे जहां जहां कर्तापना आता है वहां वहां अहंकार भी आने लगता है। मैंने किया है तो अहंकार आएगा ही आएगा। मैंने तुमको सर्विस दी है ना, मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। सुनो, ठीक से काम करो, नहीं तो आपको ड्यूटी से बाहर कर देंगे। देखो, कुछ करते हैं तो अहंकार का भाव भी आता है, और अपने कर्तृत्व में अगर सफलता मिलती है तो अहंकार और ज्यादा आता है, और कर्तृत्व में सफलता नहीं मिलती तो निराश हो जाते हैं। क्या? निराश हो जाते हैं। तो अपने कर्तृत्व में अहंकार भी ना आ पाए, और अगर हम असफल हो गए हैं तो निराशा भी ना हो। इसके लिए ही कर्म के सिद्धांत को समझना जरूरी है। छोटा मोटा सिद्धांत नहीं है, दिखता नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन उसी की डोर से ये संसारी जीवात्मा की कठपुतली नाच कर रही है, और सारा संसार इस कठपुतली के नाच को देख रहा है। जीव को अभिनयकर्ता कहा गया है। क्या? जीव अभिनयकर्ता, मंच पर आकर के जीव अभिनय करता है, और उसका साथ कौन देता है? पुद्गल। पुद्गल और जीव दोनों मिलकर के भांति भांति के भेष धर के, भांति भांति की वेशभूषा बना करके, और सबके सामने रंगमंच पर आते हैं। संसार एक रंगमंच है। क्या है? संसार एक रंगमंच है, नाटक दिखाने का एक मंच है, और इस मंच पर जीव जब अपनी प्रस्तुति देने आता है तो पुद्गल की तरह तरह की वेशभूषा बना बना करके आता है। जीव की कोई वेशभूषा नहीं है भैया। अच्छा बताओ, लाइट का कोई रंग है कि नहीं है? महाराज, लाइट का रंग देखो, रंग बिरंगी लाइटें तो लगी हैं, ये कितनी सीरीज लगी हुई है, कितने रंगों की सीरीज लगी है। तो ये लाइट का रंग है कि कांच का रंग है? बताओ महाराज, ये रंग तो लाइटों का है। नहीं, गलत बात है, तुम नहीं समझे। लाइट करंट के रूप में है, तो करंट का कोई रंग नहीं है। हाँ, ये करंट जिस बल्ब में जाता है, अब उस बल्ब के कांच का क्या रंग है, कैसा रंग है, उसके अनुसार वो बिजली आपको रंग दिखाती है। इसका मतलब ये है कि करंट का बिजली का रंग नहीं है, रंग तो तुम्हारे कवर कांच का है। आत्मा का कोई रंग नहीं है, रंग तो शरीर के हैं। ये दुबला है, ये मोटा है, ये गोरा है, ये काला है, ये देसी है, ये विदेशी है। ये सब किसकी अवस्थाएं हैं? किसकी अवस्थाएं हैं? ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। और शरीर की अवस्था का मतलब है पुद्गल की अवस्था। शरीर की अवस्था का मतलब है पुद्गल की अवस्था, पौद्गलिक अवस्था। शरीर की अवस्था का मतलब है पुद्गल की अवस्था, और पुद्गल की अवस्था है तो वो हमारा स्वभाव नहीं है। जीव की अवस्था, विभिन्न अवस्थाएं भी हमारा स्वभाव नहीं। जीव का शुद्ध स्वभाव तो
अरस अरूबी अस्पर्शी है। ये तो सब शरीर की अवस्थाएं हैं। तो ऐसे जीव और पुद्गल के संबंध से ही संसार के रंगमंच पर ये जीव तरह तरह के भेष धर के, पुद्गल की ड्रेसें पहन पहन करके और नाटक दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? भारी नाटक दिखाता है ये जीव। नौटंकी भी खूब करता है। नाटक और नौटंकी तो आप लोग जानते ना, नाटक में तनक सभ्यता रहती है, नौटंकी कह दो तो फिर तो समझ में आ जाता है कि आदमी कैसा है। नाटक दिखाने तक तो ठीक है, ये आदमी तो पूरा ड्रामा करता है। ड्रामा कह दो तो समझ में आता है कि ये तो सब ऐसे ही है, धोखेबाज, नौटंकी करता है। ये जीव भी तरह तरह के ड्रामे कर रहा है, तरह तरह के नाटक नौटंकियां कर रहा है। शरीर इसका साथ दे रहा है, शरीर की वेशभूषाएं हैं, दोनों मिलकर के और लोगों को उलझाए हुए हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और ये खुद परेशान हो रहे हैं। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। इसी जीव और पुद्गल के नृत्य को, नाटक अभिनय को कर्म की संज्ञा दी गई है। कर्म से प्रेरित होकर के ही ये, क्योंकि नाटक तो दिख रहा है पर नाटक का नाटककार कौन है जिसकी वजह से नाटक हो रहा? पट कथा लिखने वाला, स्क्रिप्ट तैयार करने वाला कौन है? हाँ, जब तक स्क्रिप्ट तैयार नहीं होगी ना तब तक वहाँ की स्टोरी थोड़ी बन पाएगी। स्टोरी नहीं बनती है। स्टोरी तो बनाने के लिए पहले लिखना पड़ती है ना, तब तो कहानी बनती है। तो इस तरह से आप सभी को ये ज्ञात हो गया कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और आत्म स्वतंत्र कर्मवाद, कोई ये कहने लगते जैनी लोग तो नास्तिक हैं, इनको ईश्वर पर विश्वास नहीं है। नहीं, हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि जैन दार्शनिकता ऐसी नहीं है। जैन व्यक्ति जैन फिलॉसफी से ईश्वर पर विश्वास तो रखता है। हमारी मान्यता में ईश्वर है, लेकिन हमारी मान्यता में ईश्वर कर्तृत्ववाद नहीं है। हम ईश्वर को तो मानते हैं, शुद्ध स्वरूप में मानते हैं, लेकिन ईश्वर को संसार का कर्ता धर्ता नहीं मानते हैं। उनके द्वारा कोई सृष्टि की रचना नहीं होती है, उनके द्वारा सृष्टि की संभाल नहीं होती है, उनके द्वारा सृष्टि का विध्वंस नहीं होता है। ईश्वर ईश्वर ही है। ईश्वर न सृष्टि का निर्माता है, न सृष्टि का संचालक है और न सृष्टि का विध्वंसक है। ऐसा शुद्ध स्वरूपी ईश्वर हमारे आराध्य हैं, हमारी आस्था में है। और कर्म सिद्धांत से ही अपने अपने कर्म के परिणमन से सृष्टि का परिणमन होता है। सृष्टि स्वयं परिणमनशील है, लोक का स्वयं परिणमन होता रहता है और जीव पुद्गल के द्वारा संसार का ये चक्र चल रहा है। जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों अपनी शुद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। यही महावीर के सिद्धांत पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।